जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का शॉर्ट नोटिफिकेशन जनवरी में आया, जिसमें 2250 पदों की चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों हमने आपको उस नोटिस के आधार पर बताया कि वैकेंसी आपकी फरवरी के महीने में आएंगी और वैकेंसी भी आपको डेफिनेटली बढ़कर ही देखने को मिलेंगी। तो आज दोस्तों फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कितनी यहाँ पे वैकेंसियां रहने वाली हैं, एज में भी दोस्तों रिलैक्सेशन मिल चुका है। कितने साल का मिला है, कब से एज काउंट होगी, कितनी वैकेंसियां हैं, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव तो नहीं है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम यूट्यूब पे क्लासेस भी लेके आएंगे, मैथ और रीजनिंग की, साथ ही साथ जीके की भी। और इसके अलावा दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी है। मात्र 99 रुपए में दोस्तों 29 लेटेस्ट पैटर्न पे हम मॉक टेस्ट आपको देने वाले हैं। तो ये आपको मॉक टेस्ट हमारी जो एप्लीकेशन है होम ट्यूशन, इस पे मिलेंगे। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रेलवे की टेस्ट सीरीज में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीक आपको मॉक टेस्ट डाल दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है, केवल 99 रुपए में। अगर आप ऑफलाइन कोई बुक लेने जाओगे तो दोस्तों 29 मॉक टेस्ट की जो बुक है कम से कम आपको 250-300 रुपए की मिलेगी। लेकिन यहां पे केवल 99 रुपए में ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, रैंक और स्कोर भी आपको तुरंत ही पता लग जाएगा। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं रेलवे वैकेंसी के बारे में। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ, इनमें यहाँ पे वैकेंसियां हैं। यहां पे आप बात करोगे तो आरपीएफ 1/2024 की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? तो दोस्तों 15 अप्रैल 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 14 मई तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हो, यानी ऑनलाइन फॉर्म आपके अप्रैल में स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले, आज का जो रोजगार समाचार है इस सप्ताह का, उसमें आया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हो डिटेल से। ऑनलाइन फॉर्म आपके 14 मई तक आप भर सकते हो, 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे बात करें दोस्तों वैकेंसियां, तो सब इंस्पेक्टर की दोस्तों 452 पोस्ट है, जबकि कांस्टेबल की 4208 वैकेंसियां हैं। शुरुआत में आपने देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर की तो 250 वैकेंसियां थी, कांस्टेबल की 2000। तो यहां पे अब ये फाइनल वैकेंसियां 4208 रहेंगी, सब इंस्पेक्टर के लिए 452। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों नॉर्मली जो रेलवे में एज क्राइटेरिया रहता है वो 18 से 25 रहता है दोस्तों, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। और आप 18 से 25 साल से नहीं, 18 से 28 साल के हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यह है जनरल कैटेगरी के लिए उम्र। अगर कोई बच्चा ओबीसी है तो 18 से 28 साल तक तो जनरल कैटेगरी वाला भर पाएगा, ओबीसी वाला 31 साल तक भर पाएगा। वहीं एससी एसटी की बात करें तो दोस्तों 18 से 33 साल तक बच्चा है कोई, वो अप्लाई कर पाएगा। और ये एज कब से काउंट होगी दोस्तों? ये आपकी एज जो है 1 जुलाई 2024 को ये काउंट होगी, ठीक है, 1 जुलाई 2024। यहां पे लिखा भी हुआ है एज ऑन 1 जुलाई 2024 को। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 28 साल, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 से 28 साल जनरल कैटेगरी, ठीक है। यानी कांस्टेबल में जो मिनिमम एज है वो 18 साल रहेगी और सब इंस्पेक्टर में मिनिमम एज 20 साल रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए केवल 10वीं पास चाहिए और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज हो चुका है। आइए अन्य बातों पर हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये रफ कर देता हूं, रफ हो क्या हो रहा है भैया? अरे भैया चलिए इसको मैं ऐसे कर देते हैं साहब भैया। तो यहां पे बताया दोस्तों कि वैकेंसियां हैं, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती है भविष्य में। तो उम्मीद करिए कि थोड़ी बहुत वैकेंसी आपको बढ़ के देखने को मिलेगी। अभी जो वैकेंसियां दोस्तों 4660 वैकेंसियां टोटल यहां पे आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिली है, ठीक है। तो आप इन फॉर्मों को कब से भर सकते हो दोस्तों? 15 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 14 मई तक आप इन फॉर्मों को भरेंगे, ठीक है। एज है आपकी 1 जुलाई 2024 को मांगी गई है। इसके अलावा
रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पॉसिबल एलिजिबल कंडीशन, ये आपको दिया गया है। इसके बाद यहां पे क्या है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएमटी स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, तो इनके बारे में बताया गया है। रेजर्वेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी लिया जाएगा। सीबीटी में अभी कोई बदलाव की चर्चा नहीं है, वही पुराना पैटर्न रहेगा। 35 नंबर का मैथ, 35 की रीजनिंग और 50 नंबर की जीके, यानी 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 ही नंबर का पेपर रहेगा और 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा करने के लिए। जो बच्चे सीबीटी में पास होंगे उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली पीएमटी के लिए, और उसके बाद आपका मेडिकल यहां पे लिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 500 रुपए और अदर कैटेगरी फीमेल के लिए यहां पे 250 रुपए यहां पे आपकी फीस लगेगी, ठीक है। और यहां पे एक और चीज भी है कि भैया जो बच्चे यहां पे एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव, ठीक है। तो यहां पे क्राइटेरिया दिया है कि इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप पाते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी आपका सीबीटी के बाद, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता ही दिया दोस्तों। यहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया है, तो ये शॉर्ट नोटिस है जो रेलवे चेयरमैन की तरफ से यहां पे आरआरबी, ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, हमने आपको जब बताया था कि रेलवे, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई कि आरपीएफ की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, कब तक नहीं आएंगी, इंटरनल न्यूज मैंने आपको बताई। तो उसमें मैंने आपको यही बताया कि आरआरबी और आरपीएफ के बीच में एमओयू साइन होते ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा। पहले क्या होता था, नोटिफिकेशन आपका रेलवे निकालता था, आरपीएफ निकालता था, एग्जाम आरआरबी के सेंटर पे होते थे। लेकिन अभी आप ये देखिए नोटिफिकेशन कौन निकाल रहा है, कौन ये जारी कर रहा है दोस्तों, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरपीएफ का नहीं है दोस्तों, आरआरबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो बस यही दिक्कत थी जो रेलवे के इस पुलिस वैकेंसी को थोड़ा डिले कर रही थी कि इनके बीच में एमओयू साइन नहीं हुआ था। तो अब ये धीरे धीरे एमओयू प्रोसेस में ले लेंगे। आपको ये नोटिस दे दिया है कि भैया 15 अप्रैल से आप अपने फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, 14 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहे कि एग्जाम फिर कब तक हो सकता है, तो दोस्तों एग्जाम मान के चले कि एग्जाम आपका लास्ट डेट से लगभग 3 से 4 महीने मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। तो मई में अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो मान के चले मेरे अनुसार जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल है। तो अगस्त 2024 को मान के आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ये एग्जाम होने हैं अगर सही तरीके से प्रोसेस में आएगा। तो नहीं तो ये एग्जाम थोड़ा सा और डिले हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम आप मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तो कम से कम मान के चलिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि रेलवे पुलिस फोर्स के लिए बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म आते हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। तो मई तो लास्ट डेट ये 14 तो, ठीक है। तो क्या 1 महीने बाद ये एग्जाम हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मान के चले कि अगस्त से सितंबर और हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर तक भी आपका एग्जाम जा सकता है। तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए। बहुत जल्दी हम यूट्यूब पे आपके लिए क्लास भी लेके आ जाएंगे और डेली बेस पे मैथ, रीजनिंग, जीके की मॉक टेस्ट वगैरह हम लेके आएंगे यूट्यूब पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। फाइनली अपडेट ये है कि जो बच्चे रेलवे की तैयारी करने में इंटरेस्टेड थे, वेट कर रहे थे, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। तो जो बच्चे हाइट में भी कम है और जो पुलिस में जाने का सपना रखते हैं, और विशेष एक बात और है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि आरपीएफ में कांस्टेबल बनने के लिए केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो वैकेंसियां 2000 थी अब वो बढ़ा दी गई हैं। और एक और जो खुशखबरी आपके लिए है कि एज में रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है, तो कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पे दे दिया है। तो जो भी बच्चे आरपीएफ वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार आपका खत्म हो चुका है। अप्रैल से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, मई तक फॉर्म भर पाओगे, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक आपका पेपर ले लिया जाएगा। रोड मैप आपको मिल चुका है। अब जरूरत है आपको एक लयबद्ध तरीके से तैयारी करके इस मौके को हर हाल में बुनाने का और सरकारी नौकरी के सपने को साकार करने का। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो एग्जाम तक हर सप्ताह, मतलब हर महीने 4 मॉक टेस्ट आपको देंगे,
तो इनकी संख्या आपकी बढ़ भी सकती है। मॉक टेस्ट हो सकता है कि 30-35 भी हम दे देंगे केवल 99 रुपए में। इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।